स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ का पार्ट 2 है ना। क्या देख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन आता है उस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, चैप्टर वाइज जो स्टार्ट किए थे, चैप्टर वाइज जो इसका सॉल्यूशन है, मैथ का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब स्टार्ट किए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, स्पेशल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑप्शनल क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शनल क्वेश्चन में पार्ट 1 में देखे थे कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट किए हैं, परिमेय संख्या जिसका नाम है ना, तो इसका पार्ट 2 आज देखेंगे। पहला पार्ट में कुछ क्वेश्चन किए थे, अगर ना देखे हो तो इसका भी प्लेलिस्ट बन गया है, प्लेलिस्ट में जाइए, इससे पहले वाला वीडियो देखिए है ना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज देखिए अगला क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बन के तैयार है, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो को ऐड करते जाएंगे है ना, ताकि खोजने में आसानी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 6, 7, 8 सब पढ़ाते हैं, तो ऐसे देखिएगा तो शायद ढूंढने में परेशानी हो सके, तो हो सकता है। इसलिए प्लेलिस्ट जिसको भी पढ़ना है, 8 का चैप्टर वाइज पढ़ना है तो चैप्टर वाइज वाला प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, या प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम का पढ़ना है तो बोर्ड एग्जाम का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, साइंस का भी बना हुआ है, साइंस का भी मिल जाएगा। हाँ, तो चलिए फिलहाल देखते हैं आज इसका पार्ट 2। पहला पार्ट में हमको लगता है 15 क्वेश्चन किए थे, आज देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन 15 तक कर लिए थे, बर्मा प्रेस से कर रहे हैं। ठीक है, बर्मा प्रेस में जिस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है वही कर रहे हैं, उसी तरह से क्वेश्चन आता है ना, उससे हट के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखिए एक क्वेश्चन है, इस तरह का भी क्वेश्चन किए थे, लेकिन जितना क्वेश्चन है सब कर दे रहे हैं है ना। जो भी इस तरह का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इससे पहले वाला पार्ट में कर चुके थे, तो और 2-3 क्वेश्चन है तो उसको देख लेते हैं। रिक्त स्थान में होगा, ये देखिए ये क्वेश्चन है, 9/8 भाग का साइन है, यहाँ पर खाली स्थान बराबर 3-3/2 है। तो रिक्त स्थान यानी इस खाली जगह में क्या भराएगा वो हमको बताना है। ऑप्शन में है -3/4, सेकेंड ऑप्शन है 3/4, थर्ड ऑप्शन है 4/3, फोर्थ ऑप्शन है -4/3। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करना है। इस तरह का क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी एक क्वेश्चन समझिए तो एक आएगा इस तरह है ना। हाँ, तो कैसे बनेगा देखिए, तो ये भाग, यहाँ पे ये नंबर है 9/8, भाग का साइन भाग देना है कितना से, ताकि उसका आंसर आ जाए -3/2। अब देखिए सीधा सीधा नंबर रहता है, जैसे यहाँ लिखा रहता 2, यहाँ कितना, ऐसे यहाँ रहता 4, यहाँ रहता कितना से भाग दे कि आंसर आए 2, 4 को कितना से भाग दे कि 2 आए, तो यहाँ पे भर सकते थे 2 को 4 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 होगा है ना। तो ये सिंपल ऐसा एक लाइन में रहता तो कर लेते, लेकिन ये परिमेय संख्या फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में, भिन्न में, तो थोड़ा समस्या है। सीधा साधा इधर ऐसा रहता कुछ भी, यहाँ जैसे 8 यहाँ बढ़ते 4 लाना है, कितना से भाग देना है तो 2 से भाग देते, 2 चौके 8 आ जाता, तो यहाँ 2 भरा था। तो ये सीधा रहने से, एक नंबर रहने से समझ में आ जाता, लेकिन ये जो ऊपर नीचे 2 को नंबर दे दिया है मैंने, इसको भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन, तो थोड़ा समस्या है। तो देखिए समझिएगा यहाँ पे क्या करना होगा। एक तो ऑप्शन पहला एक दिया है कि जो ऑप्शन है उसको ही रख के आप देख सकते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन है उसको ही रख के वहाँ देख सकते हैं कि इसमें आंसर आता है, या इसको ऐसे समझिए, जितना भी तरह से बन सकता है सबको कोशिश कर रहे हैं समझा देना, ताकि देखिए मेन फोकस नहीं कि खाली एग्जाम पास, एग्जाम तो ऐसे हो पास हो जाइएगा, लेकिन सीखना मेन मकसद मेरा है सिखाना। एग्जाम खाली पास करना रहता तो वो सनसना के बता देते, एक ही दिन में सब खत्म हो जाता, पास हो जाइएगा। लेकिन सिखा रहे एकदम बेसिक से, साधारण तरीके से, जितना तरीका हो सके उतने तरीका आपको हम चाहते हैं सिखा दें। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर ये रहता है यहाँ खाली है, यहाँ 2 लाना है, तो ये तो पता चल रहा है ना, 8 को कितना से भाग दे, तो 4 से भाग दे तो 4 दूनी 8 होगा ना, 4 दूनी, तो 2 आंसर आएगा, तो यहाँ भराएगा कितना 4। अब देखिए तो छोटा नंबर था, 4 भर दिए, लेकिन अगर इसको हम चाहे कि सोल्व करके कुछ इसका बनाइए मैथ में, और 4 आंसर लाइए, ये खाली स्थान जो है उसको लाइए थोड़ा सोल्व करके, डायरेक्ट नहीं करना, सोल्व करके। तो क्या सोल्व करेंगे, देखिए 8 को अगर हम भाग दे देंगे ई वाला से तो आएगा 2 चौके 8,
आया, तो यही वाला 4 को यहाँ भर देंगे। मतलब क्या हुआ कि 8 को भाग देना था, यहाँ कितना से भाग देना पता नहीं था हमको, तो जिसका आंसर जो देवल है उसी से भाग दे दिए। अब आंसर जो देवल है उससे भाग दिए तो यहाँ वाला आ गया। ठीक, और एक आध एग्जाम्पल देखिए, 6 या 9 से लेते हैं थोड़ा, 9 इसको कितना से, अच्छा 3, हाँ चलिए नहीं से, चलिए 3 है, कितना से भाग दे के 3, हमको अगर पता नहीं है तो क्या करेंगे, ई 3 से, तो क्या करेंगे, ई वाला 3 से भाग दे देंगे ई 9 को, तो देखिए तो 3 तिया 9 आया, माने ये 3 यहाँ भरा आ जाएगा। अब भाग दे के देखिए 3 तिया 9 आएगा ही 3, यानी यहाँ वाला लाने के लिए ये जो इधर वाला है उसको भाग दे देते हैं इसे, तो आ जाता है, आएगा समझ में। तो वही काम यहाँ कर दीजिए, इधर वाला को इसे भाग दे देना है, 9/8 को भाग देना किससे, इधर वाला से, तो 3/2। ठीक, तो भाग यहाँ तो दे नहीं सकते क्योंकि फ्रैक्शन में है, तो भाग को गुना में करने तो आता ही है ना, भाग को गुना में चेंज कर देते तो क्या होता है, पलट जाता है, हर वाला अंश, अंश वाला हर, तो ये ऊपर ये नीचे, तो 2/3 माइनस। अब काटिए, 3 तिया 9, 2 चौके 8, तो ऊपर बचिए 3 और नीचे 4, माइनस है ना, तो माइनस ध्यान दीजिएगा, तो ये आ गया आंसर, कौन सा, ये आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब देखिए और एक तरीका बता दे रहे हैं, अगर इतना नहीं करें तो ऑप्शन 1 को रख के देख लीजिए यहाँ, जैसे 9/8 है, क्योंकि देखिए इसमें समय का कोई लिमिट नहीं रहता है, लिमिट रहता है लेकिन मतलब बहुत काफ़ी समय रहता है, 20 क्वेश्चन मात्र रहता है, आराम से कर सकते हैं ना। इसमें अगर थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग जाए तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। ये कंपटीशन में तो रहता है कि बहुत कम समय में करना है, तो वहाँ एकदम शॉर्टकट करना है, लेकिन ये 8 क्लास का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें समय रहता है, क्वेश्चन को थोड़ा इतना लंबा करके सोल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, जैसे ऐसे भी सोल्व कर सकते, इसको ऑप्शन को रख रख के भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये था, ये भाग खाली स्थान यहाँ है, बराबर लाना है हमको, -2/3। अब यहाँ भर भर के कुछ देख लीजिए, जैसे ये तो सही आ गया है ना, तो अगर ये सही नहीं आता, मान चलो यहाँ से भर के देखते, पहले इसको भर के देखते, 3/4, तो 9/8 गुना ये पलट गया, तो वही कर 4 दूनी 8, 3 दिया 9, तो आंसर आया कितना, ऊपर 3 नीचे 2, 3/2 आया। तो देखिए 3/2 तो लाना था लेकिन माइनस में लाना था, तो ये गलत हो गया, यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब यहीं से पता चल रहा है कि आंसर ठीक आया, ठीक, खाली माइनस का कमी हुआ है ना, तो माइनस में कोई वाला होगा तो वही आंसर होगा। देखिए माइनस में है ना, यानी हम माइनस में इसको गुना करें तो ठीक ठीक आ रहा है, माइनस वाला से भाग देते है ना, ये माइनस में आ रहा है। तो ऑप्शन को भी आप यहाँ पर रख के सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जिसमें आंसर आ जाए उधर वाला वही हो जाएगा आंसर, सही आंसर। ठीक, चलिए और भी क्वेश्चन है देख लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। और बुक में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। देखिए सिर्फ एग्ज़ाम पास होने के लिए नहीं पढ़िए, है ना, ऐसा पढ़िए कि आगे भी काम आ जाए। कंपटीशन में भी यही सब क्वेश्चन पूछता है, एसएससी, रेलवे, आगे जा कर के आप तैयारी करिएगा। पढ़ रहे हैं तो कुछ सोच के ही पढ़ रहे होंगे, तो अभी से इस तरह का क्वेश्चन को कर लीजिए, तो आराम से आगे कोई दिक्कत ना होगा, नहीं होगा। 17 क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर, 13/25 को भाग देना है, कितना से पता नहीं है, 13/5 लाना है। ठीक है, ऑप्शन में है 1/13, दूसरा ऑप्शन है 1/5, तीसरा ऑप्शन है 1/25, चौथा ऑप्शन है 1/20। ठीक है, तो देखिए इससे पहले का जो वीडियो था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो उसमें एक्स मान के बताए थे कि अगर एक्स मान के बनाना हो तो कैसे बनाइएगा। तो एक्स वाला मामला लग रहा थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया था, इसीलिए शॉर्ट में थोड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, बिना एक्स मानने कैसे करना है। ठीक, हाँ, तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। तो क्या करना है, जब भी भाग का साइन रहे यहाँ और यहाँ वाला पूछे तो इसको भाग दे देना है इससे, यानी यहाँ जो है इसको भाग दे देना है उधर वाला से, ये। अब भाग तो इसको संभव नहीं है, क्या कर देंगे, गुना, पलट के इसको गुना चिन्ह करेंगे इसको, और ये वाला पलट जाएगा, 5 ऊपर 13 नीचे, काटिए, 13 कट गया, ये 5 5 25, तो ऊपर क्या बचा, कुछ हो नहीं, मतलब 1 और नीचे है 5, तो 1/5 आंसर। देखिए खोजिए 1/5, ये है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो चलिए, दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब थोड़ा अलग टाइप का देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है गुणनफल
गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। अब देखिए बहुत सारों का कमेंट आता है कि थोड़ा बड़ा लिखे या सही से साफ दिखता नहीं है, तो थोड़ा सा तो मेरा भी प्रॉब्लम है कि मोबाइल से करते हैं, मोबाइल कुछ हाई क्वालिटी का नहीं, इसलिए वीडियो उतना अच्छा नहीं बन पाता है। फिर भी आज से कोशिश किए हैं कि आज का वीडियो में हमको लगता है थोड़ा सा कुछ डिफरेंस लग रहा होगा, है ना, तो थोड़ा थोड़ा सुधरेगा इसे धीरे धीरे, है ना। लेकिन देखिए अगर क्वालिटी मतलब इतना क्वालिटी रहता है कि पढ़ा जाए, है ना, अच्छा से, क्योंकि हम भी देखते हैं तो पढ़ने में वहाँ पे जो भी लिखते हैं पढ़ा जाता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम अगर आप में है तो थोड़ा धुंधला दिखेगा, तो आप क्वालिटी को बढ़ा करके देखिए, है ना। अगर कम क्वालिटी में नाश दिख रहा हो तो क्वालिटी 3 गो जो बिंदु रहता है वीडियो चल रहा है उसका कोना में, यहाँ जाइएगा तो क्वालिटी दिखता है, क्वालिटी का एक ऑप्शन रहता है, क्वालिटी में थोड़ा हाई क्वालिटी करके देखिएगा, पूरा साफ दिखेगा, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, धीरे धीरे आप लोग का ऐसे साथ रहा तो धीरे धीरे फुल HD और बोर्ड भी फुल हो जाएगा। बोर्ड भी थोड़ा भी छोटा है और मोबाइल थोड़ा कमज़ोर है, लाइट उट का भी थोड़ा दिक्कत होता है। तो देखिए कोशिश कर रहे हैं खाली आप लोग का काम चल जाए, है ना, फिर धीरे धीरे क्वालिटी बढ़ाएंगे हम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये गुणनफल का क्वेश्चन है। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। देखिए क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन हिंदी में लिखा हुआ है। अब ऐसा वाला क्वेश्चन में बहुत सारे कन्फ्यूजन हो सकता है, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं ये कैसे बनेगा। देखिए बेहद सिंपल है। हाँ देखिए, गुणनफल क्या बोला है, गुणनफल एक वर्ड को समझिए। गुणनफल मतलब क्या हुआ, गुणनफल किसको है, जैसे 2 गुना 4 करे तो 8 हो गया, तो ये दोनों का गुणनफल 8 हुआ है। जो गुना करके जो आंसर आता है ना, इसको कहते हैं गुणनफल। क्या कहते हैं, गुणनफल, यानी गुना 2 करके और कितना आया तो उसको गुणनफल कहेंगे। और यही रहता है योगफल मतलब क्या हुआ, 2 किसी को जोड़े और जो आया, यानी जैसे 2 और 2 जोड़े तो 4 आए, तो 4 हुआ योगफल। किसका योगफल, तो 2 और 2 का योगफल, ठीक है। तो गुणनफल माने ये दोनों का गुना करने से, योगफल माने जोड़ने से जो आया, यही भागफल मतलब भाग देने से, जैसे 4 को 2 से भाग दिए तो आया 2, तो ये 2 हो गया भागफल। आया बात समझ, कोई दिक्कत नहीं। गुणनफल माने गुना करके इतना आया, जोड़ के आया तो योगफल, भाग दे के आया तो भागफल, ठीक। तो वही यहाँ पे देखिए गुणनफल का बात क्या है, ये वाला का है ना। गुणनफल 1 प्राप्त हो, गुणनफल मान उधर वाला गुणनफल कहते हैं, तो इधर का 1 प्राप्त हुआ, ठीक, 1 प्राप्त हो गया है। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए बोला 7/23, 7/23 को किससे गुना करना होगा। 7/23 को गुना किससे करना होगा पता नहीं, लेकिन गुणनफल पता है कि 1 आना चाहिए, ठीक। कैसे होगा, इतना करने जानिएगा तब है बनेगा, हैं। जैसे यहाँ कहेंगे कि गुणनफल 8 प्राप्त करने के लिए 2 को किससे गुना करना पड़ेगा। गुणनफल 8 प्राप्त करने के लिए 2 को किससे गुना करना होगा, तो 2 को 4 से गुना करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 4 8। तो वही चीज़ यहाँ बोला, गुणनफल 1 प्राप्त करने, बराबर से उधर 1 लिख देंगे। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 यानी 7/23 इधर लिखेंगे, को गुना किससे करे, तो गुना चिन्ह लगाइए, और किससे करे मैंने यहाँ छोड़ दीजिए, अब किससे करे दिमाग लगाइए ताकि 1 आ जाए, हैं। तो किसको गुना, इसको किससे गुना करे कि 1 आ जाए, तो यही एकदम सिंपल है। ये 23 को ऊपर लिख देंगे, इस 7 को नीचे, और गुना है ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपरे 23 नीचे 23 कट गया, ऊपरे 7 नीचे 7 कट गया, तो 1 बच गया। ये 1 लाना था हमको, हैं, समझ में आ रहा है।
तो क्या कर दिए 7/23 को किसी से गुना करने पर 1 आएगा, तो इसी को पलट देंगे ऊपर नीचे, ये वाला ऊपर ये नीचे, कहेगा गुना साइन में क्या होता है ऊपर नीचे कट जाता है, और कटेगा तभी 1 आएगा, गुना उना हुआ तो फिर 1 से ज़्यादा आ जाएगा, इसीलिए काट पीट के ख़त्म कर देना है। तो इसको ऊपर लिख दिए उसको नीचे, यानी 23/7। तो 23/7 हुआ तो ये माइनस कट 23 काटा 7 भी कट गया, तो बचिए 1, यही 1 लाना था। अब देखिए 23/7 भरे हैं यहाँ पे, 23/7 कहाँ ऑप्शन है, ये है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, अगर उतार नहीं रहे हो तो, अदरवाइज कॉपी रख के उतारते चलिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर छोड़ दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन। ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, देखिए ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है। देखिए व्युत्क्रम मतलब क्या होता है ये तो जानना पड़ेगा, तब न जानिएगा कि क्या इसका आंसर क्या होगा। अब ये व्युत्क्रम में ना यहाँ पे व्युत्क्रम, अभी व्युत्क्रम मतलब भी नहीं पता है तो फिर बनाइए कहाँ से। तो व्युत्क्रम का मतलब इसलिए पिछला वाला वीडियो में भी बता दिए थे, कहे कि उसका पिछला में भी क्वेश्चन आया था व्युत्क्रम का, तो व्युत्क्रम के बारे में बता दिए थे। पहला वीडियो अगर देखे होंगे इसका तब तो पता होगा, या चैप्टर जो हम पढ़ाए हैं उसको भी पढ़े होंगे तो पता होगा, लेकिन भुला गए होंगे। पिछला वीडियो देखे होंगे तब तो कल का बात है तो याद होगा, और नहीं देखे होंगे तो फिर भुला गए होंगे चैप्टर में जो पढ़े थे। तो चलिए फिर से देख लेते, आ गया तो क्या करें हम। व्युत्क्रम देखिए ये व्युत्क्रम को बढ़िया समझ। व्युत्क्रम 2-3 गो चीज़ पढ़े थे, और 2 गो चीज़ देखिए, 2 चीज़ पढ़े थे, योग का प्रतिलोम, योग का प्रतिलोम, और एक पढ़े थे गुना का प्रतिलोम, यानी गुणात्मक प्रतिलोम। योग का प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम जो है ना इसी को व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक है, योग का प्रतिलोम क्या है, तो योग का उल्टा, यानी +5 में रहा था एक क्वेश्चन जिसका योग का प्रतिलोम तो -5 होगा, -5 रहेगा तो इसका योग प्रतिलोम यानी माइनस को प्लस कर देंगे। इस तरह -7 रहे तो +7, 7 रहे तो -7, यानी प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ऐसा उल्टा देते हैं तो उसको योग का प्रतिलोम, प्रतिलोम माने उल्टा होता है, तो योग का उल्टा, तो योग का उल्टा घटाव, और घटाव का उल्टा योग, तो ये हो गया व्युत्क्रम। इसको क्या कहते हैं, योग का प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, और यही गुणात्मक प्रतिलोम होता है कि जैसे कोई गुना में है कैसा, चलो 5 खाली है तो गुना को भाग में बदल देना है, इसको भाग में, तो भाग में क्या नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा के इसको पलट देते हैं ऐसा, तो इसको गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे 2/7 रहे तो 7/2, ठीक है, -5/2 रहे तो 2 ऊपर 5 नीचे, माइनस रहेगा है, माइनस कोई दिक्कत, उसमें माइनस को नहीं हटाना है, माइनस प्लस रहेगा, प्लस है तो प्लस से रहेगा, माइनस है तो माइनस से रहेगा, खाली नंबर पलट जाएगा। ठीक है, ये गुना पलट जाएगा, 5 ऊपर, जैसे 5 ऊपर नीचे 1 है तो 1 ऊपर 5, ऐसा अंश वाला हर वाला अंश, तो इसको कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। यही गुणात्मक प्रतिलोम को शॉर्टकट में व्युत्क्रम कहते हैं। आया बात समझ में। अब देखिए व्युत्क्रम किसका समान होता है, क्या बोला है, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम, अपने आप खुद का जो उल्टा है उसको बताना है। कौन है ऐसा खुद का उल्टा व्युत्क्रम, शून्य है क्या, एक ऑप्शन को यहाँ समझ लीजिए सबको। शून्य माने 0 खुद का व्युत्क्रम है, 0 का व्युत्क्रम मतलब करें तो 0 होना चाहिए तब सही होगा, तो 0 का व्युत्क्रम करें तो 0 के नीचे कुछ 1, तो 1 ऊपर 0 नीचे, तो ये सही है। देखिए तो ये 0 है ना, 1 को 0 से भाग दें, जैसे इसको समझिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन और बड़ा आगे दिक्कत होगा, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें पूछता है इस 0 से। जैसे 1 नीचे यानी 1 यहाँ लिखा है कि 0 ऊपर यानी 0 यहाँ, तो इसको भाग दे सकते हैं, 1 को 0 बार गुना करे तो 0 होगा, खत्म कहानी, मतलब इसका आंसर 0 आ गया। ये तो ठीक है,
लेकिन ई वाला को देखिए तो इसको भी बहुत कोई सोच लेता है जीरो, 1 को 0 से भाग देंगे तो जीरो, या 5 को 0 से भाग देंगे तो सोच लेता है जीरो है, जीरो होता नहीं है ना। देखिए क्या होता है उसको, इसको हटा दे रहे पहले। हाँ देखिए, अगर बोलेंगे 0 को 10 से भाग दो तो 0 हो गया, ये तो सही बात है, ये होबे करेगा। 0 को 1 लाख से भी भाग दे दे या 1010 कतनों से भाग दे तो 0 होगा, ये ठीक बात है। लेकिन अगर बोलेंगे 1000 को या किसी को भी छोटा ही नंबर 15 कुछ भी रहे उसको 0 से भाग देंगे और 0 होगा कहिएगा तो ये गलत बात हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है देखिए क्या होगा, इसमें क्या होगा देखिए, जैसे यहाँ इधर 0, ठीक, 0 1 को भाग देना 0 से, 0 इधर लिखा है 1 यहाँ, अब भाग दीजिए कितना होगा देखिए। इसका मतलब क्या होता है, 0 का पहाड़ा पढ़िए, इतना पहाड़ा पढ़िए कि 1 आ जाए। अब 0 का लाखों करोड़ों बार भी पहाड़ा पढ़े तो 1 तो आबे नहीं करेगा हैं। 0 को 5 से करे, 10 से करे, 100 से, 1000 से, लाख से, करोड़ों से गुना करे तो 0 जैसे 5 ऐसे करके देखो, 0 बचे 0, फिर 1 तो बचिए ना जा रहा है। फिर करेंगे कतनों से, 9 से भी करे 0 9 9, फिर 1 तो कहाँ भाग हो रहा है, 1 था, ये तो 1 है ना अभी तक। भाग मतलब क्या होता है कि यहाँ जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, है ना, चाहे पॉइंट लगा के या कुछ लगा, तो इसमें तो पॉइंट लगाए चाहे कोनो लगाए, जैसे पॉइंट अगर लगा दे तो 10 हो गया। अब 0 को गुना करके 10 लाइए तो किसी से फिर करे 0 बचे तो 0 हो गया, तो फिर 10 तो बच ही गया, मतलब वो ख़त्म ही नहीं होगा, भाग ही नहीं होगा, क्योंकि 0 का पहाड़ा में कभी 1 आबे नहीं करेगा, ना 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 4, कुछ नहीं आता है 0 का पहाड़ा में। 0 का पहाड़ा में खाली 0 आता है। तो 0 को जब भी किसी को 0 से भाग देना हो किसी भी संख्या को तो वो भाग नहीं जाता है, यानी इसको कहते हैं क्या बोलते हैं, अपरिभाषित करते हैं, यानी इसका कोई परिभाषा नहीं बनबे न करेगा, तो अपरिभाषित हो गया। ये क्या हो गया, अपरिभाषित, यानी ये संभव है नहीं, ठीक, अपरिभाषित है। मतलब इसका आंसर 0 कभी भी भूल के मत कीजिएगा, है ना, ये बहुत जगह आएगा तो ध्यान दीजिएगा। 0 इसको नहीं कर सकते, हाँ इसको 0 कर सकते, नीचे 1 है ऊपर 0 है, या नीचे कितनों संख्या है और ऊपर 0 है तो वहाँ 0 आंसर होगा। लेकिन ऊपर में कोई संख्या है और नीचे 0 है तो अपरिभाषित होगा, उसका कोई आंसर नहीं होगा, ठीक। मतलब ये तो गलत ऑप्शन हो गया। देखिए यहाँ पे पूछा खाली वाइज क्रम है, लेकिन समझा दिए 0 आया था, है ना, 0 का क्या फंडा होता है, तो ये तो गलत ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि अलग अलग आ रहा है, इसमें परिभाषित आ रहा है, इसमें 0। अब -1 को देखें तो -1 का वैध क्रम करें तो इसको पलटिएगा तो माइनस, मान चलिए यहाँ 1 है तो ये पलटाएगा तो 1 ऊपर -1, तो 1 को 1 से भाग दीजिए माइनस से 1, ये भी माइनस से 1 ना होगा, 1 का 1, ठीक है। तो ये दोनों तरफ बराबर दिख रहा है, -1 मतलब क्या लग रहा है, यही सही है ना। ये अपने वैध क्रम यानी अपना उल्टा का उल्टा है, वैध क्रम का ही वैध क्रम यानी स्वयं का वैध क्रम है, खुद का वैध क्रम है, यानी ये -1 -1 का वैध क्रम है, ठीक है। वैध क्रम करके देखे पलटाना रहता है तो नीचे -1 है, नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 रहता है, 1 लिखे और इसको पलटा दिए, 1 ऊपर ये नीचे। अब इसको भाग देंगे तो 1 का 1, माइनस में इसमें माइनस, यहाँ भी भाग देंगे 1 का 1, माइनस में तो माइनस, तो दोनों सेम आए। मतलब क्या, -1 खुद का वैध क्रम है, बाकी कोई नहीं होता। देखिए ये भी नहीं होता, ये इसका उल्टा कर देते क्या हो जाता है 1/2। अभी तो देखने में लग रहा है 2 है, ये 1/2 मतलब आधा है, तो बराबर कैसे रहेगा, ठीक है। ये गलत, ये भी गलत, कौन सा सही, -1, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में है, क्या क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। देखिए क्वेश्चन है 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। हाँ देखिए 2 परिमेय संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या होगी, ऑप्शन भी लिख देते हैं, 1 10 100, चौथा है अनंत या अपरिमित, है ना, अनंत
या अपरिमित। देखिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे भी थोड़ा समझने जैसे क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा इसको। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी संख्या होगी ये पूछा है। एगो संख्या होगी, 10 गो, 100 या अनंत, यानी बहुत ज़्यादा अपरिमित, जिसका गिनती ही नहीं। ठीक है, दो परिमेय संख्या के बीच। अब जैसे अगर हम कहें एक का परिमेय संख्या है, 2 क्या है, परिमेय संख्या है। अब ये दोनों तो परिमेय संख्या है। अब कहेंगे कि 1 और 2 के बीच कितना संख्या है, कितना परिमेय संख्या है, खाली संख्या नहीं, क्या कितना परिमेय संख्या है। 1 और 2 के बीच कितना परिमेय संख्या है ना। 2 को परिमेय संख्या के बीच का परिमेय संख्या पूछा है, कै होता है, तो 2 परिमेय संख्या ले लिए, 1 और 2। तो 1 और 2 ये दोनों के बीच कितना परिमेय संख्या है। तो बहुत कोई सोचेगा 1, उसके बाद होता है 1 के बाद 2 है, 1 फिर 2, तो 1 के बाद 2 मान 1 और 2 के बीच में तो कुछ हो नहीं है, ऐसा लगता है ना। 1 के बाद 2 तो बीच में तो कुछ नहीं है। अगर कहेंगे 3 और 7 के बीच कितना परिमेय संख्या है, बहुत कुछ सोचेगा 4 है, 5 है, 6, 3 को है, तो ये तो ठीक है, ये भी परिमेय संख्या है, ये तीनों तो है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के बीच में 3 है। लेकिन उसके अलावे भी है, यानी कि यहाँ पे 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर अनंत संख्या है। कैसे अनंत संख्या है, देखिए 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1.1, इसके बाद 1.1 हो सकता है। 1.1 क्या है, 2 से छोटा ही ना है, ये दोनों के बीच में आ गया। मतलब 1.2 भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो दोनों के बीच में आ रहा है। 1.3 भी तो लिख सकते हैं, इस तरह से आगे लिखते चल सकते। 1.4, 1.5, 1.6, 1.9 तक। उसके बाद फिर से तो 1.01 लिख सकते थे, ये भी तो दूसरा है, अब ये दोनों के बीच में आ रहा है। 1.02 लिख सकते हैं, फिर ऐसे और आगे बढ़े थे 1.0001 लिख सकते हैं, या 1.0001 लिख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा संख्या ये दोनों के बीच लिख सकते हैं, बहुत सारा परिमेय संख्या होता है। आए बात समझ में। तो क्या होगा, ये गलत, ये 10 भी नहीं, 10, 100 भी नहीं होता है, कितना अनंत होता है। तो याद रखिएगा, चाहे ये लगातार संख्या हो या थोड़ा दूर दूर का संख्या हो, तो लगातार संख्या के बीच में भी लाखों संख्या, करोड़ों संख्या हो सकता है, यानी अपरिमित संख्या होता है। ठीक है, हाँ, तो ये तो पॉइंट में समझ में आ गया। इसी को फ्रैक्शन में निकालने के लिए ऐसे चैप्टर में आया था, पढ़े होंगे तो पता होगा। लेकिन देखिए अगर निकालना हो तो कैसे निकालते, जैसे 1 और 2 ये दोनों के बीच में हमको बोल देंगे अगर 5 परिमेय संख्या निकालिए, 5 को पहले निकाल के दिखा दे रहे, या चलिए 10 को परिमेय संख्या निकालें, तो कैसे निकलेगा। देखिए एक तो पॉइंट वाला हम कर किए थे अभी, वैसा लिख सकते हैं, है ना। 6-7 तो लिखे थे और वैसे बढ़ते जाएंगे तो 10 को पूरा जाएगा। अब डिवाइड में अगर लिखाना चाहे तो कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें परिमेय संख्या, ऐसे ये भी था पूरा परिमेय संख्या है ना, 0.1 या जो लिखे थे वो भी था परिमेय संख्या, लेकिन पॉइंट वाला रहता है तो बहुत कोई परिमेय में कंफ्यूज हो जाता है। परिमेय ओरिजिनल उसी को सोचता है जो बटा में रहता है ना। तो चलिए बटा में निकाल के देखते हैं, क्या कि ये पॉइंट में तो इसको भी तो बटा में कर सकते हैं, ये हट गया तो 2 0, तो बटा में लिख दिया, मतलब ये क्या ऐसा संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, तो पॉइंट में भी लिखल रहे तो परिमेय रहता है, ऐसा नहीं कि वो परिमेय नहीं है, ऐसा लिखल रहे तब परिमेय रहे। ठीक है, या सीधा लिखल है ऐसा तो भी ये परिमेय संख्या है ना। परिमेय मतलब होता है जिसको लिख सकते हैं p/q के रूप में। तो ये ऐसा है जिसको लिख सकते हैं, यहाँ 1 लगा दीजिए तो लिखा गया p/q में। जैसे पॉइंट में पॉइंट हटा दिए, लिखा गया। हाँ, पॉइंट वाला कब नहीं होगा, जब जैसे 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आते रहे, पूरा एकदम डॉट किया हुआ है, मतलब आ ही रहा है। अब इस पॉइंट के बाद कितना संख्या वो पते नहीं है तो कै 0 लगाइएगा, यानी उसको डिवाइड में करना संभव नहीं है, तो p/q के रूप में संभव नहीं लिखना, मतलब वो अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। ठीक है, तो चलिए उधर नहीं अभी जाइए, यहाँ इसको समझिए। इसमें क्या होगा, अनंत परिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या निकालना अगर 10 वो है तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर देना, बड़ा कर देना है। ये 1 और 2 के बीच में लग रहा है कोनो नहीं है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। तो बड़ा कैसे करते हैं, ऊपर नीचे गुना करके कर देना है। जैसे 11 से मान चलिए गुना कर दिए, ऊपर नीचे, 11 से ऊपर भी नीचे भी, यहाँ भी 11 से, यहाँ भी 11 से, तो 11 का 11 हो गया, नीचे हो गया 11 का 11, अगला वाला हो गया 11 दूनी 22, नीचे हो गया 11 का 11,
ऊपर नीचे सेम सेम नंबर से कर सकते गुना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब थोड़ा बड़ा हो गया, 11 और 22 के बीच का नंबर लिखिए, नीचे तो सेम है 11 11, तो 11 और 22 के बीच का नंबर क्या होगा, 12/11 एक होगा, 13/11 होगा, 14/11 होगा। इस तरह से आप 22 तक 21 तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 10 को निकल जाएगा, तो 10 को 20 को 25 को जितना भी चाहे निकाल सकते हैं, यानी अनंत इस दोनों के बीच में रहता है, ठीक है। 11/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, देखिए 11/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम अभी थोड़ा सा देर पहले बताया, थोड़ा देर पहले अभी इससे दो क्वेश्चन पहले बताए थे इसको, है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, 6/11 -11/6 -11/-6 चौथा 11/6। देखिए अभी जस्ट तुरंत बताए थे अभी थोड़ा देर पहले गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में, है ना। गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम को ही क्या कहते हैं, व्युत्क्रम भी कहते हैं। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें व्युत्क्रम लिखा हुआ था, है ना। अबर दे दिया है इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम का गुना का उल्टा मतलब भाग, है ना। यानी ये 11/-6 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम का पलटा देते थे, पलटा देंगे, ये 6 ऊपर और 11 नीचे, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो देखिए कौन है, ये वाला। समझ में आ रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम, या इसी को क्या कहे थे अभी जो था पहले क्वेश्चन इससे पहले उसमें था व्युत्क्रम, है ना। तो व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम एक ही चीज़ है, ठीक। हाँ देखते हैं, सिंपल है, ये हो गया था पहले ही। 22 नंबर क्वेश्चन, हाँ माइनस नहीं 4/5 का गुणात्मक। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसको पलट देना है, तो 5 ऊपर 4 नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान का बोला है व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। देखिए इसको भी अभी तुरंत जस्ट किए थे, है ना। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को, है ना। तो देखिए टिक लगाने वाला का यही खासियत है कि थोड़ा सा घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेगा, दिमाग को झकझोर के रख देता है ना। तो इसीलिए खास करके झारखंड में 8 से ही बोर्ड चालू किया है इस तरह से ऑप्शनल क्वेश्चन, क्योंकि आगे अब जाइएगा कंपटीशन एग्जाम के लिए तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो अभी से आदत रहेगा, तो चलिए अच्छा है। देखिए क्या करना है, हाँ ये खाली जगह है, खाली जगह का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। अभी थोड़ा सा पहले किए थे क्वेश्चन व्युत्क्रम वाला में, जिसमें एक ठो में आया था परिभाषित नहीं है, किस में आया था, 0 वाला में 0/1 किए थे और ऐसे भाग दे रहे थे तो आ गया था ना, इधर वाला तो आ गया था 1 0 0, लेकिन यही वाला 1/0 लिख दिए थे और इसको भाग दिए रहे थे 0 को ऐसा 1 से, तो 0 आ रहा था, 1 आवे नहीं कर रहा था। तो क्या लिख दिए थे कि परिभाषित नहीं है ये वाला, है ना, मतलब आवे नहीं करेगा, परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो वही वाला यहाँ पूछ दिया, खाली स्थान का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, तो 0 का, है ना। 0 जैसे है तो 0/1 लिख सकते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन इसको जब व्युत्क्रम करें यानी पलटा दे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 मतलब कुछ होबे नहीं करता है, परिभाषित है ही नहीं है वो, तो क्या होगा, किसका व्युत्क्रम, 0 का, ठीक है। समझाया था अभी कैसे होगा उसको, है ना। 0 मतलब नीचे 1, इसमें तो बटा में 1 लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 को भाग देंगे 0 से 0 आएगा। लेकिन जब व्युत्क्रम मतलब पलटा दे इसको, 1 ऊपर 0 नीचे ऐसा, तो 0 को भाग देना वैसा तो आवे नहीं करेगा 1, है ना। 1 को 0 से भाग देवे तो आएगा ही नहीं 1, तो इसीलिए क्या हुआ, परिभाषित नहीं है, ठीक। और का 24 नंबर क्वेश्चन है, 0.3 × 0.3 का गुणनफल। इसका गुणनफल क्या है, देखिए 0.3 × 0.3 का गुणनफल 0.9 ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन है 0.09, तीसरा ऑप्शन है 0.009, चौथा ऑप्शन है 9। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये गुना है, सिंपल है ना, गुना है ये, है ना। हाँ 0.3 गुना 0.3 का गुणनफल, यानी दोनों को गुना करें तो कितना होगा, तो 0.3 गुना करना है 0.3। तो देखिए पॉइंट वाला गुना देख के भी घबरा जाते हैं आप लोग, तो पॉइंट में गुना को देख के घबराना नहीं,
कि पॉइंट वाला गुणने ही सबसे आसान होता है। पॉइंट में जोड़ घटाव रहे तो थोड़ा सा है दिक्कत, कन्फ्यूजन वहाँ पर हो सकता है, लेकिन गुना में कन्फ्यूज मत होइएगा। गुना सिंपल है, गुना में पॉइंट को देखबे मत कीजिए ना, ये पॉइंट को देखबे नहीं करना है गुना करने समय। तो पॉइंट को अगर नहीं देखे, पॉइंट को मानबे नहीं करना है इसको, नहीं चलिए पॉइंट हटा दीजिए। तो क्या 0 3 मतलब क्या है 3 है, ये भी 0 3 मतलब 3 है ना, तो 3 को 3 से गुना करना है, तो 3 3 9, तो गुना ऐसा कर लेना है। हाँ, गुना करने के बाद जो आंसर आया, जैसे 9 आया, 3 को 3 से गुना करें तो 9 आया। अब यहाँ पॉइंट लगाना है खाली, तो यहाँ कैसे पॉइंट लगाएंगे, तो क्वेश्चन में देख के क्वेश्चन में कितना अंक बाद पॉइंट है उतना अंक बाद लगा देंगे। तो यहाँ 1 अंक बाद है, और इधर इसको भी तो गुना किए ना, इन दोनों को, तो यहाँ 1 अंक, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 अंक, 2 के बाद पॉइंट लगा देना है, इधर से गिनना है 1 इधर 1 होगा ही नहीं, तो 2 कहाँ से हो गया, तो 0 लगा देंगे, तो 2 हो गया, 1 2 बाद में पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट। अब पॉइंट के बाद इधर कुछ होना है तो 0 लगा दीजिए ना, कुछ होना मतलब 0, तो 0.09 देखिए ये वाला। अब समझ, तो चलिए इतना ही क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो आप लोग को भी देखने में बोरिंग लगेगा और हमको भी तकलीफ होगा थोड़ा वीडियो अपलोड करने में, बड़ा दिक्कत होता है, नेटवर्क का है ना, 3-4 घंटा 5 घंटा कभी कभी दिन भर लग जाता है एक वीडियो अपलोड करने में। तो इसीलिए थोड़ा सा इतना ही देखते हैं ना, अगला पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे, है ना, और कुछ क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है उसको देखेंगे अगले पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए, लोगों को जोड़िए, ताकि हम ऐसे ही आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहें। और अगला सब्जेक्ट यानी दूसरा सब्जेक्ट का भी शुरू कर देंगे, थोड़ा सा बस स्टूडेंट जोड़िए, है ना। और 9-10 क्लास का भी शुरू करेंगे, तो 9-10 क्लास में भी आपके सर्कल में होगा, तो उन्हें जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। 9-10 का भी बोर्ड का तैयारी शुरू कर देंगे, तो थोड़ा सा उसमें जो सिलेबस कुछ चेंज होने वाला है 9-10 में, इसीलिए अभी रुके हुए हैं। अगर सिलेबस कुछ चेंज होता है तो उसी को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।